जय हिंद। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्याय प्रणाली के एक बहुत ही पेचीदा लेकिन दिलचस्प पहलू की। ये एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े मुकदमों का रुख पलट सकती है। हम बात करने वाले हैं एक सह अपराधी यानी अकॉम्प्लिस की गवाही के बारे में, और ये समझेंगे कि हमारा जो नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसके तहत इसकी कानूनी अहमियत क्या है। ये वो मैदान है जहां एक तरफ कानून की किताबें हैं और दूसरी तरफ जज का विवेक। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये सह अपराधी होता कौन है? हु इज एन अकम्प्लिस? और क्या सिर्फ उसके कहने पर, उसकी गवाही के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है? When can a conviction be based on their testimony? देखिए, ये क्रिमिनल लॉ का वो एरिया है जहां कानून और कॉमन सेंस के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर खींचनी पड़ती है। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अकम्प्लिस की परिभाषा क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। फिर कानून की एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाएंगे, सेक्शन 38 और 119 के बीच का टकराव। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉरबोरेशन यानी दूसरे सबूतों से पुष्टि की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट के फैसलों पर नजर डालेंगे, गवाही की असली वैल्यू को समझेंगे और आखिर में सारी बातों का निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी ये सह अपराधी या अकम्प्लिस, आखिर है कौन। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो अकम्प्लिस वो इंसान है जो जानते बूझते हुए किसी क्राइम में हिस्सा लेता है या मदद करता है। और ये मदद क्राइम होने से पहले भी हो सकती है, क्राइम के दौरान भी, या फिर क्राइम हो जाने के बाद भी। मतलब वो उस गुनाह में एक पार्टनर है, भले ही मेन काम उसने ना किया हो। कानून की अपनी एक भाषा होती है ना? तो उसमें इसे कहते हैं पार्टिसिप्स क्रिमिनिस। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब एकदम सिंपल है, पार्टनर इन क्राइम। जो भी इंसान अपनी मर्जी से किसी गुनाह में शामिल है वो अकम्प्लिस है। जैसे मान लीजिए, रिश्वत लेना तो गुनाह है ही, लेकिन जो रिश्वत ऑफर कर रहा है वो भी तो उस गुनाह में बराबर का शरीक है ना? बस वही है अकम्प्लिस। अच्छा, अभी अकम्प्लिस भी कई तरह के होते हैं। मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज हैं। पहली है प्रिंसिपल, मतलब वो बंदा जिसने असल में क्राइम को अंजाम दिया। दूसरी एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, ये वो है जिसने क्राइम से पहले मदद की, सलाह दी, उकसाया या पूरा प्लान बनाया। और तीसरी एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट, मतलब वो जो क्राइम होने के बाद आया, जिसने असली मुजरिम को छुपाया या भागने में मदद की। कानून की नज़र में ये तीनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पर। यहाँ कानून में एक बड़ा ही मज़ेदार विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसे सुलझाने में अदालतों को भी काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी BSA की बात करते हैं। इसने पुराने 1872 वाले इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। तो बस इतना याद रखिए कि जो BSA का सेक्शन 138 है वो पुराने एक्ट का सेक्शन 133 था, और जो BSA का सेक्शन 119 है वो पुराने एक्ट का 114 था। ये जानना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है वो पहेली जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, एक तरफ है सेक्शन 138। ये कहता है कि अकम्प्लिस एक वैलिड गवाह है, और अगर सिर्फ उसकी गवाही के आधार पर किसी को सजा हो भी जाए तो वो गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। मतलब बिना किसी और सबूत के भी सजा हो सकती है। लेकिन फिर आता है सेक्शन 119। ये कहता है कि कोर्ट ये मानकर चल सकता है कि अकम्प्लिश भरोसे के लायक है ही नहीं, जब तक कि उसकी बात को दूसरे सबूतों से कंफर्म ना कर लिया जाए। अब सोचिए, ये क्या बात हुई? एक ही कानून एक ही इंसान को भरोसेमंद भी कह रहा है और गैर भरोसेमंद भी। ये कैसे हो सकता है? अगर इंडियन लॉ की इन बारीकियों को समझने में मजा आ रहा है तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी एनालिसिस मिस ना हो। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब है एक शब्द में, कोरबोरेशन, यानी संपुष्टि। चलिए समझते हैं कि कोर्ट्स आखिर इस पर इतना जोर क्यों देती हैं। सवाल तो मन में आता ही है ना, कि अगर कानून यानी सेक्शन 138 कहता है कि सजा दे सकते हो, तो फिर कोर्ट्स क्यों कोरबोरेशन मतलब दूसरे सबूत मांगती हैं? तो देखिए, इसका जवाब है रूल ऑफ प्रूडेंस में, जिसे हम कह सकते हैं विवेक का नियम। कोर्ट्स आखिर एक अकम्प्लिस की बात पर इतना शक करती क्यों है? इसकी बहुत सॉलिड वजह है। सबसे पहली बात, सेल्फ प्रिजर्वेशन। भाई वो खुद एक मुजरिम है तो वो तो चाहेगा ही कि सारा इल्जाम दूसरों पर डाल दे और खुद बच जाए। दूसरी बात, विश्वासघात।
सोचिए, जो इंसान अपने साथियों का नहीं हुआ, जिसने उन्हें धोखा दिया, क्या कोर्ट उस पर आंख बंद करके यकीन कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और तीसरा, माफी की उम्मीद। अगर वो सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन गया है तो उसे माफी का लालच होता है, और इस लालच में वो प्रोसिक्यूशन को खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। चलिए कुछ असली और बहुत ही फेमस केस देखते हैं जिनसे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये केस है कंडन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 गोल्डन रूल्स दिए। पहला रूल, जरूरी नहीं कि अकम्प्लिस की हर एक बात को कंफर्म किया जाए। दूसरा, जो corroboration है, मतलब जो दूसरे सबूत हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो सीधा सीधा आरोपी को क्राइम से जोड़ें। तीसरा, एक जनरल रूल ये है कि सिर्फ सरकारी गवाह के कहने पर सजा नहीं होनी चाहिए। और चौथा, ये जो दूसरे सबूत हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और सर्कमस्टेंशियल यानी परिस्थितिजन्य भी हो सकते हैं। अब ये वाला केस देखिए, ये दिखाता है कि टाइमिंग कितनी जरूरी है। स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस वीसी शुक्ला केस में क्या हुआ, जो अकॉम्प्लिस था वो क्राइम के करीब करीब 20 महीने बाद सरकारी गवाह बना। कोर्ट ने कहा, इतनी देर बाद इतना लंबा गैप? इस देरी की वजह से उसकी गवाही की सारी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई और कोर्ट ने उसे भरोसे लायक नहीं माना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकम्प्लिस की गवाही हमेशा खारिज हो जाती है। रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ठीक उल्टा हुआ। यहां अप्रूवर ने इतनी डिटेल में और इतनी सच्चाई से पूरी कहानी बताई, यहां तक कि अपना रोल भी साफ साफ कबूल किया, कि कोर्ट को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसकी गवाही को सजा का बेस बनाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हर केस अपने आप में अलग होता है। तो इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर एक अकम्प्लिश की गवाही की वैल्यू है कितनी? कानून की तराजू में इसका वजन कितना है? देखिए, इसका जवाब एक बैलेंस में छिपा है। कानून यानी सेक्शन 138 कहता है कि हां, आप बिना कोऑपरेशन के भी सजा दे सकते हो, ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन कोर्ट्स का जो सालों का तजुर्बा और विवेक है, जो हमें सेक्शन 119 में दिखता है, वो कहता है कि ऐसा करना बहुत रिस्की है, इसलिए ऐसा मत करो। तो कानून ने एक दरवाजा खुला रखा है, लेकिन जजों ने एहतियात के तौर पर उस पर एक ताला लगा दिया है। और यही बैलेंस है जो इंसाफ को पक्का करता है। तो चलिए आखिर में फटाफट से देख लेते हैं कि आज की इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, अकॉम्प्लिस यानी अपराध का साथी। दूसरी बात, हमारा नया कानून BSA एक पहेली पेश करता है। अकॉम्प्लिस एक वैलिड गवाह भी है और भरोसे के लायक भी नहीं है। तीसरी बात, कोर्ट्स इस पहेली को रूल ऑफ प्रूडेंस यानी अपने विवेक से सुलझाती हैं और कोऑपरेशन मांगती है। चौथा, ये कोऑपरेशन ऐसा होना चाहिए जो आरोपी को सीधे क्राइम से जोड़े। और सबसे जरूरी बात, हर केस अलग है, हर गवाही को उसके मेरिट पर केस बाय केस बेसिस पर ही परखा जाता है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जब कोई मुजरिम सच बोल रहा हो तो इंसाफ को किस पर यकीन करना चाहिए? कानून की लिखी हुई लाइनों पर या जज की समझदारी और तजुर्बे पर? इस पर जरूर सोचिएगा।